नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये मुद्दा बहुत ज्यादा संगीन और गंभीर दोनों ही हो जाता है। मणिपुर में दोबारा से आपका एसफा लागू कर दिया गया है। 6 इलाके हैं जहां पर आपका एसफा लगाया गया है। देखिए, मणिपुर में जो अब माहौल है वो और भी ज्यादा बद से बदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कुकी समुदाय की एक महिला को नग्न करके, निर्वस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में इसको राष्ट्रीय शर्म की बात कही थी। अभी क्या हुआ है, एक महिला के साथ रेप किया जाता है, आदिवासी समुदाय की महिला के साथ। उसको जिंदा, उसकी बॉडी में कीलें गाड़ी जाती हैं और जिंदा जला दिया जाता है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो विद्रोह का लेवल है ये कहां तक पहुंच चुका है। तो अब ये स्थिति बन गई है कि सरकार को कुछ ना कुछ कठोर कदम अवश्य उठाने पड़ेंगे। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ चीजें अवश्य करनी भी पड़ेंगी। बाकी आपकी क्या राय है कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसे एक्शन लेने चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि इन सारी चीजों को रोका जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक महिला के साथ रेप किया जाता है, उसकी बॉडी में कीलें गाड़ी जाती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, जबकि उसके घर में उसके 2-3 साल के बच्चे हैं जो देख रहे हैं उसकी महिला को ऐसे, यानी कि उसकी मदर को इस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। एसफा कहाँ लगाया जाता है, क्या चीजें हैं, कब बना था, क्यों लगाया गया है और क्या क्या समस्याएं इस समय मणिपुर फेस कर रहा है, तो इसी पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आपके सुझाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मुद्दे पर, तो जरूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना भी है कि आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस का 28 नवंबर 11:30 बजे शुरू होने वाला है। ये आपका शुरू हो चुका है, तो जो भी बच्चे रनिंग बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद बीपीएससी, एमपीपीएससी एंड आरएएस फाउंडेशन कोर्सेज हैं। आते हैं, मणिपुर के 6 इलाकों में एसपा फिर से लागू हुआ है। केंद्र का फैसला है। 1.5 साल से जारी हिंसा से 200 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान जा चुकी है और हाल ही में आपको पता हो तो सेना के कुछ जवानों को भी यहां पर मार दिया गया था इन्हीं विद्रोहों के चलते। आते हैं, मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक्ट जो है आपका एसफा, इसको लागू कर दिया गया है। ये आपका 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहने वाला है। इसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, एसपा लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेंगे, ऐसा इनके पास पावर आ जाता है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इम्फाल के पश्चिम में जिला है आपका सेकमई और लामसांग। इम्फाल के पूर्व में आ जाता है आपका जिला लामलाई और जिरीबाम जिला, और जिरीबाम जिले में आपका जिरीबाम है, कांग पोखपी है और लेमखाई खोम है, तथा विष्णुपुर जिले में आपका मोइरंग थाना है। इन जगहों पर आपकी ये जो एसपा है ये लगाई गई है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें एसपा आखिर होता क्या है, ठीक है, कब इसको मंजूरी मिली, क्या होता है, क्या चीजें, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होता है। ये 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद आपका बना था और सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में ही एसपा लगाया गया था। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा को देखते हुए ही ये आपका एसपा आया था। ठीक है, फिलहाल जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपका एसपा लागू है और आपको ये पूर्वोत्तर में ही देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कश्मीर के भी कुछ जगहों पर ये लागू है, क्योंकि वहां पर आतंकवादी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती रहती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एसपा लगाया गया था। एसपा में बिना गारंटी गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाता है सेना को, पुलिस वालों को। ठीक है, ये अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी हो जाती है कि कहीं इसका मिसयूज ना किया जाए इस पावर का। देखिए, एसपा को केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। सबसे पहले तो ये है, इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना गारंटी के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कई मामलों में बल का प्रयोग भी हो सकता है, इन पे ये अधिकार हो जाता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के बाद यहाँ भी 1990 में आपका एसपा लागू कर दिया गया था। अशांत क्षेत्र में कौन कौन से होंगे ये केंद्र सरकार डिसाइड करता है। ये केंद्र सरकार निर्णय लेगा कि भाई कौन कौन से आसान क्षेत्र हैं जहां पर अभी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, इस पर हानि पहुंच सकती है, तो हम वहां पर एसपा लगाएंगे। ये पूरा डिसीजन केंद्र सरकार ही लेता है। हाल ही में आप देखोगे राज्य ने 13 इलाकों को इस एसपा रूल से बाहर कर दिया था कुछ समय पहले ही। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई इस क्षेत्र में अब शांति आ चुकी है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो वहां से हटा दिया गया था। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं।
इससे पहले अक्टूबर 1 में मणिपुर सरकार ने इम्फाल, लांगफल सिटी, सिंगजमई, सेकमई, लामसांग, पसोई, वोंगोई, पोरुमपाट, होइंगांग, लामलाई, इरिंगबंग, लेमखोंग, थौबाल, विष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम से एस्फा को बाहर कर दिया था। और दोबारा से अब यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर एस्फा लग गया। इनमें से 6 इलाके हैं जहाँ पर दोबारा से एस्फा लगा दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 10 संदिग्ध उग्रवादी जो थे वो मार गिराए गए थे। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन और पास के सीआरपीएफ कैंप पर अत्याधुनिक हथियारों से यहाँ पर कंटिन्यू गोलियां बरसाई थी और उसके बाद ही ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। अगले ही दिन जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने 6 नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का अपहरण भी कर लिया था और इसी में से एक महिला के साथ रेप करके उसे मार भी दिया गया। जातीय हिंसा से 200 लोग अभी तक यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कंटिन्यू चीजें चल रही हैं इसको हम किस तरीके से रोकेंगे। देखिए, सरकार एस्फा लेकर के आई, उनके मुद्दे इस तरीके से हैं कि सरकार उनको मान नहीं सकती। अब ये कह रहे हैं कि हमें भारत से अलग होना है, हमें कुकी लैंड बनाना है, अलग से एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सिर्फ कोई इस तरीके से अगर थोड़ा सा अलग है तो उसके लिए हम अलग ही पूरी तरीके से राज्य बना दें। और ये जो कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ पर बाहरी देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि भारत में आंतरिक सुरक्षा में समस्याएं, भारत में आंतरिक कलह बनी रहे। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको हथियार प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी तो सरकार क्या कर सकती है, इनकी फंडिंग रोक सकती है, जो और भी जो चीजें हैं वो कर सकती है। हाँ, इनको शिक्षा की तरफ ले जाए, इनकी काउंसलिंग वगैरह की जाए तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें चाहे पूरी तरीके से बंद करना तो अभी सरकार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इनको अचानक से समाप्त कर सकती है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजें जो है वो शॉर्ट आउट होंगी। हाँ, बस ये है कि सरकार को इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। जहां पर सरकार ने बहुत ज्यादा लेट किया इनकी चीजों को सुनने में और इसी वजह से ये जो विद्रोह है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। अगर सरकार पहले से संज्ञान में लेती, इनकी बातचीत को सुनने का प्रयास करती तो शायद यहां तक मामला नहीं पहुंचता। हिंसा मणिपुर के इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्र के कुकी जो समुदाय उसके बीच में चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, इनका कहना है कि भाई इनको जो आपने अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया है और ये सारी चीजें कर दी है, इनसे ये हटा लो। कुकी का कहना है कि मैतेई का कहना है जो कुकी है ये बाहरी है और ये हमारे यहाँ पर सिर्फ युद्ध के लिए बुलाए गए थे और वापस आके यहाँ पे रहने लगे हैं। जितनी भी इलीगल एक्टिविटी मणिपुर में हो रही है ये सब कुकी समुदाय के द्वारा की गई है। ये ड्रग्स बेच रहे हैं, ये महिलाओं की तस्करी करते हैं, ये हथियारों की तस्करी करते हैं। तो इसलिए जो कुकी जहां से आए थे ये वहां वापस चले जाएं। तो इन दोनों के बीच में ये चीजें चलती आ रही हैं। जिरीबाम पहले इम्फाल घाटी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हिंसा से काफी हद तक बचा हुआ था, लेकिन अब वहां पर भी चीजें शुरू हो गई हैं। इस साल जून में यहाँ एक किसान का बुरी तरीके से विकृत शव मिला था और इसके बाद यहाँ पर हिंसा हुई थी। तभी सरकार ने देखा कि नहीं भाई, अब इन चीजों पर हमें थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मतलब धीरे धीरे जो इलाके इस हिंसा से पीड़ित नहीं थे ना, उन इलाकों में भी हिंसा पहुंच रही है और इसी वजह से ये कार्य सरकार के द्वारा किया गया और दोबारा से एस्फा लागू कर दिया गया। बाकी यदि आपके पास कोई समाधान या फिर आप समझते हो ऐसा करने से चीजें शॉर्ट आउट हो सकती है तो वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।